Hello, dear audience. Welcome to our channel Economics Study World. In this video, I will cover VBI topic for February examination for course code ABC 004 Economics of Growth and Development. A topic is government failure. ठीक है? And I will also discuss its reason. So first I would like to define what is the government failure, and later on I will discuss reason for government failure. तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि गवर्नमेंट फेल्योर क्या है, गवर्नमेंट कब फेल कर जाता है। दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका रीजन क्या है। तो एंजॉय माय वीडियो टिल इन। ओके, गवर्नमेंट फेल्योर। तो डिफिनेशन क्या होगा गवर्नमेंट फेल्योर का, वो मैं करने जा रहा हूँ। When government does not achieve its objective whenever it's make or implement its plan, this situation is called government failure. जब गवर्नमेंट अब कोई भी पब्लिक पॉलिसी को वो इम्प्लीमेंट करता है, करने के बाद जब वो उसका अपना ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं कर पाता है, जिस काम के लिए वो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया उसका वो पर्पस पूरा नहीं कर पाता है, उस सिचुएशन को हम गवर्नमेंट फेल्योर कहते हैं। या अदर वर्ड में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन गवर्नमेंट मेक wrong decision regarding to implementation of public policy, this situation is called government failure. जब गवर्नमेंट गलत डिसीजन ले लेता है किसी पब्लिक पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन करने का, तो उस सिचुएशन को गवर्नमेंट फेल्योर कहते हैं। आपको अब तक नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल देने वाला हूं गवर्नमेंट फेल्योर का। ठीक है, ये केस है 2008 स्टेट महाराष्ट्र, इट इज ए केस स्टडी। ठीक है, 2008 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी थी, ठीक है, उन्होंने अपने वोटर को, ताकि वो टारगेट करना चाह रही थी फार्मर पर टारगेट करना चाह रही थी किसानों को, तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ह्यूज सब्सिडी दिया गया बोरवेल को डिगिंग करने के लिए, बोरवेल जो सिंचाई पर्पस के लिए मैंने क्या कहते हैं बोरवेल को खुदाई करने के लिए ह्यूज सब्सिडी देना शुरू कर दिया अपने फार्मर को। पूरे इंटायर महाराष्ट्र की ये स्टोरी है। तो एक तरफ जब फार्मर को जब मिला ह्यूज सब्सिडी, तो लार्ज नंबर ऑफ बोरवेल पूरा महाराष्ट्र में जाल बिछ गया जो कृषि क्षेत्र में। इसका नतीजा ये हुआ कि इससे डिलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो वाटर लेवल का मतलब वाटर लेवल का जो था वो वेंट डाउनवर्ड चला गया, मतलब डीपर चला गया। जैसे ग्राउंड वाटर का लेवल, वाटर लेवल जो वाटर टेबल जिसको भी कहते हैं, या ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया, जिसका हार्मफुली इफेक्ट ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर डाला। इन दिस केस गवर्नमेंट यहाँ चाहता था कि हम फार्मर को मदद करें, उसको सिंचाई को प्रमोट करें एक साइड, लेकिन उसका मोटिव यहाँ हिडन मोटिव था गवर्नमेंट को, रूलिंग पार्टी का, उसका वोट को छीने, मतलब उसका वोट को अट्रैक्ट करें, उसका दिल को जीते ताकि वो हमको वोट दे। लेकिन दूसरी तरफ इसका जो साइड इफेक्ट होता है, कैसे हम लोग कोई दवा खाते हैं तो हमारे बॉडी में जिस काम करके नहीं दूसरा रिएक्शन कर जाता है, तो वो रिएक्शन के रूप में हुआ। तो आप गवर्नमेंट फेल्योर को कह सकते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन होता है प्रोग्राम उसी का रिएक्शन होता है जो नेगेटिवली होता है। ठीक है, अब इसका रीजन क्या क्या है गवर्नमेंट फेल्योर का, व्हाट आर द रीजन। ठीक है, फॉर गवर्नमेंट फेल्योर सेवरल रीजन हैज बीन सजेस्टेड फॉर गवर्नमेंट फेल्योर। तो हम रीजन वन बाय वन चेक करेगा। पहला रीजन है लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है और उस इंफॉर्मेशन को गेटिंग करने के लिए उसको काफी खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होता है। अगर मार्केट को फुल इंफॉर्मेशन होता, वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कॉस्ट लेस मैनर में कर लेता, जरा सा भी मार्केट खर्च नहीं, मतलब मार्केट में जरा सा भी खर्च नहीं होता है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो ड्यू टू limited information, government failure is a causal. Since
government has a limited information and cost of getting information is so costly, since government it has it the denoting government it has a limited resources to acquire the information, and market can collect information in the costless manner, but the government, if government want to collect information, it involve huge cost, and due to limited information government failure occur. दूसरा है लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइवेट प्लेयर। गवर्नमेंट को बहुत ही लिमिटेड कंट्रोल होता है, लिमिटेड कंट्रोल होता है प्राइवेट प्लेयर पर। अब प्राइवेट प्लेयर मतलब जो, जैसे हम आप कोई बिजनेस एंगेज है किसी प्रोडक्शन में, जैसे जियो वाला हो गया, एयरटेल हो गया, ये प्राइवेट प्लेयर है। वही बीएसएनएल को हम कहें तो कौन सा प्लेयर होगा, पब्लिक प्लेयर, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, पब्लिक अंडरटेकिंग यूनिट है। तो गवर्नमेंट को प्राइवेट प्लेयर पर बहुत कम कंट्रोल होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। तो डेमोक्रेटिक में थोड़ा बहुत मैंने थोड़ा कम अभी मैंने कंट्रोल होता है, जिसके कारण ये इसको चेक करना मैंने गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहे तो इसके लिए ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होता है और गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज सीमित होती है, जिसके कारण कंट्रोल नहीं करता। और प्राइवेट प्लेयर के कंट्रोल नहीं होने के कारण ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को अफेक्ट करता है, दैट इज द इट लीडिंग टू गवर्नमेंट फेल्योर, ठीक है। गवर्नमेंट हैज limited control over the private player, and the cost of monitoring and controlling private player is so costly, since that is government has no so much resources to spend on controlling them, and that's the why government failure is it causes by having a limited control over the private player। जो प्राइवेट प्लेयर पर लिमिटेड कंट्रोल होने के कारण गवर्नमेंट फेल्योर कॉजेज होता है। तीसरा है लिमिटेड कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी, जिसको नौकरशाही कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव में होता है, ठीक है। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, जो प्लान इज मेड बाय गवर्नमेंट, बट द टास्क ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज डन बाय ब्यूरोक्रेटिव, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, स्टाफ के द्वारा होता है। प्लान बनाने का काम गवर्नमेंट का, उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड पर करने का काम किसके भी होता है, ब्यूरोक्रेसी का होता है, जिसको नौकरशाह कहते हैं। एंड देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ asymmetry information on the part of government and bureaucracy, and that's the why government failure occur। अब होता है कि देखो, गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी पर जो कंट्रोल होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि एक तरफ तो गवर्नमेंट प्लान बनाई, दूसरा तरफ इम्प्लीमेंटेशन का टास्क, यहाँ तक ये ग्राउंड रियलिटी मैंने ग्राउंड लेवल पर ही कितना हद तक प्रॉपरली ये ब्यूरोक्रेटिव जो होते हैं लोग, जो ऑफिसर होते हैं और स्टाफ, कितना हद तक ये ग्राउंड पर प्रभाव मैंने क्या इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं, कंप्लीटली इस पर डिपेंड होता है। कॉस्ट ऑफ मॉनिटरिंग देम इज ए सो कॉस्टली, आप देख नहीं सकते ईच एंड एवरी ऑफिसर ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है। तो और इवन गांव लेवल पर जो होता है इसका स्टाफ पंचायत सेवक होता है, ठीक है, तो उतना देखा नहीं जा सकता, जिसके कारण इसका गवर्नमेंट तो अब वहां से मान के चलिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, गवर्नमेंट सभी हाउस होल्ड को 1000 रुपया दिया जाता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, लेकिन वहां से भेजे हम पैसा तो बीच में कहीं अटक गया, ऑफिसर एज ब्राइब में ले लिया, या वहां तक सही आदमी तक पहुंच नहीं रहा, देना है मैंने बिलो द पॉवर्टी लाइन मिल रहा है, अब नॉन पुअर को मिल रहा है। ये सब बहुत सारी बातें होती हैं।
तो यहाँ आप कह सकते हैं गवर्नमेंट हैज ए लिमिटेड कंट्रोल ओवर द ब्यूरोक्रेसी. वन साइड गवर्नमेंट मेक प्लान and bureaucratic has to implement plan, and there is a asymmetry information on the part of the government and bureaucratic. Okay, that's the why government failure occur due to problem of asymmetry information. दोनों के बीच में सूचनाएं अलग अलग है. गवर्नमेंट को कुछ जानकारी है और ब्यूरोक्रेसी कुछ अपना जानकारी अलग ले रहा है. जैसे कैसे वहां पर सेलर ऑफ द लेमन कार और बायर ऑफ द लेमन कार. यहाँ गवर्नमेंट जो है वो क्या है, बायर हो गया, मैंने बायर टाइप का मान के चलो, और सेलर है आपका ब्यूरोक्रेटिव. वो बेच रहा है अपना क्वालिटी कार का जान रहा है, लेकिन बायर तो नहीं जान रहा है क्वालिटी कार का. तो उसी तरह गवर्नमेंट नहीं जान रहा क्या पॉलिसी हो रही है. चौथा है कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट imposed by political process. Political process. अब क्या है कंस्ट्रेंट. कंस्ट्रेंट मतलब ऑब्स्टेकल जो पॉज किया जाता है पॉलिटिकल प्रोसेस द्वारा. गवर्नमेंट का जो भी एक्शन और प्लान होता है, डिसीजन होता है, उससे समाज के सभी वर्गों को प्रभाव होता है, इफेक्ट डालता है. लेकिन जो आधुनिक जो कह सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिचुएशन में जो गवर्नमेंट का डिसीजन को एक समाज का एक छोटा सा वर्ग, जैसे आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एमबीओ को मीनिंग होता है मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रा बहुत सारे होते हैं, उसके द्वारा लिया जाता है. वो अपने फायदा के लिए लेता है. ठीक है, तो एक पार्टिकुलर सेक्शन को तो फायदा होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है, क्योंकि वो अपने पक्ष में रिसोर्सेस को मोड़ लेता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट फेल्योर इज ए कॉजेज बाय द कॉन्स्ट्रेंट इम्पोज बाय पॉलिटिकल प्रोसेस इन मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड सिस्टम्स, डेमोक्रेटिक कंट्री. Government decision is made by small group like MBO, NGO, Chamber of Commerce, etc. with the motive of self-interest, affecting harmfully majority of population. मतलब उन लोग को अपना सेल्फ इंटरेस्ट फील करता है, इसलिए मेजोरिटी ऑफ. अब इसके बाद है कोऑर्डिनेशन फेल्योर. ठीक है, ब्यूरोक्रेटिव एंड गवर्नमेंट दोनों को अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट होता है. ठीक है, ब्यूरोक्रेटिव वांट टू मैक्सिमाइज हिज सेल्फ इंटरेस्ट, वेयरएज, और ये अपना जो गवर्नमेंट होता है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट को ज्यादा करना चाहता है, जिसके कारण कोऑर्डिनेट फेल्योर तो वहीं से हो गया. असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के कारण दोनों को सूचना नहीं होता पूरी तरह, जिसके कारण गवर्नमेंट का जो पॉलिसी वहां से जो चल के आती है ऑन ग्राउंड लेवल पर फेल हो जाती है. यहाँ कोऑर्डिनेशन फेल्योर आल्सो कॉज टू गवर्नमेंट फेल्योर. ठीक है, सपोज ब्यूरोक्रेटिव एंड गवर्नमेंट हैव देयर ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, both want to maximize their self interest. Okay, in this process there may be problem of asymmetric information on the part of government and bureaucratic. That's the why government failure is a causes. ठीक है, दोनों तरफ का कोऑर्डिनेशन फेल्योर होता है. ठीक है, मतलब एक ब्यूरोक्रेटिव और गवर्नमेंट के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, जिसके कारण जिस डायरेक्शन में पब्लिक पॉलिसी इंप्लीमेंट होना है उस डायरेक्शन में हो नहीं सकता, जिसका पूरा तरह इसका अचीवमेंट नहीं मिलता है. जैसे भी स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जितने क्या शौचालय बनना था, लैट्रिन रूम, तो ऑन पेपर पर तो 100% दिखेगा. मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं आंख से जानता हूँ ये बात. 100% ऑन पेपर पर है डिस्ट्रिक्ट में. रामगढ़ को जैसे ODF ओपन डिफेकेशन फ्री माना गया 100% है, लेकिन अभी तक 100 नहीं, कुछ अचीवमेंट हुआ है 60-70%, 40% स्किल, लेकिन ऑन पेपर पर सब दिखेगा, लेकिन रियल में आपका रियलिटी में आपको वो चीज नहीं दिखेगा. ठीक है, वहां पर हो रहा है.
छठा है कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, द कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब गवर्नमेंट का अपना ही ऑब्जेक्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, अपना ही ऑब्जेक्ट में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक तरफ गवर्नमेंट टारगेट ले रहा है पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मान के चलो गरीब लोगों का जो बिलो द पॉवर्टी लाइन, उनके लिए वो वेलफेयर स्कीम कर रहा है। वेलफेयर स्कीम कैसे गवर्नमेंट करेगा? एक तरफ तो रेट ऑफ टैक्सेशन बढ़ा रहा है जिसको हार्मिंग कर रहा है जो नॉन पुअर ग्रुप को, और दूसरी तरफ इधर तो गवर्नमेंट का अपना ही इंटरेस्ट में माने ऑब्जेक्टिव में कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फेल्योर इज कॉजेज बाय कन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव। वन साइड गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ people living below the poverty line, okay, in order to collect resources for this purpose government has to increase the rate of taxation affecting harmfully other section of people living above the poverty line, middle class, okay। ये हो गया एक्ट 7 जो किताब में नहीं दिया होगा लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा। करप्शन, करप्शन, ये करप्शन जो गवर्नमेंट फेल्योर का सबसे मेन रीजन मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ, ठीक है, खास करके स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्री में, ठीक है। करप्शन, गवर्नमेंट फेल्योर इज ए कॉजेस बाय करप्शन इन डेवलपिंग कंट्री एंड यहाँ करप्शन कैसे, करप्शन यहाँ पर दोनों साइड से पाया जाता है भाई, गवर्नमेंट के तरफ से भी पाया जाता है और ब्यूरोक्रेटिक के तरफ से भी पाया जाता है। दोनों में सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसका मतलब नहीं कि 100% पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेटिक इसमें इन्वॉल्व है, कुछ तो होता है भाई, 50% 60%, आप आंकड़ा नहीं रिसर्च किए लेकिन ये कर सकते हैं। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेटिक इसमें इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण भी, करप्शन के कारण भी गवर्नमेंट फेल्योर होता है। अब ये मैं नहीं बता रहा हूँ किस कंट्री में होता है, लेकिन आपको ये समझने की बात है, आप समझो। लेकिन सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है, दोनों पॉलिटिशियन भी अच्छा तरह जानते हैं और ब्यूरोक्रेटिक को भी अच्छा तरह से पता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फेल्योर इज ए कॉजेज बाय करप्शन एंड there may be symmetric information on the part of government and bureaucratic regarding to the corruption. Everybody involved in this process know very well what is going on in the country, ठीक है। तो ये एग्जांपल किस कंट्री का मैं बताना नहीं चाहता हूँ, आपको खुद सोचना है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, इसमें सिमेट्रिक रीजन होता है, दोनों जान रहा है अच्छा तरह से, तब भी होता है क्योंकि एवरीवन वांट टू मैक्सिमाइज देयर ऑन यूटिलिटी, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना यूटिलिटी बढ़ाने के क्रम में करप्शन का ब्रीडिंग होता है, ठीक है। आप ब्यूरोक्रेटिक अपना यूटिलिटी बढ़ा रहा है, पॉलिटिशियन अपना यूटिलिटी बढ़ा रहा है और जनता का ख्याल नहीं होने के कारण गवर्नमेंट फेल्योर होता है। तो आई हैव cited many reasons for government failure and I also discuss with example definition, ठीक है, definition भी मैंने दिया इस थी में। and thanks for watching my video till end, or more video will come before your examination 23rd February, and thanks for watching my video till end. Jai Hind।